सो फ्लैट स्लैब की यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो फ्लैट स्लैब किसे कहते हैं? तो नॉर्मल स्लैब तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फ्लैट स्लैब जो है वो थोड़ा सा एडवांस्ड स्ट्रक्चर है जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ्लैट स्लैब कब प्रोवाइड किया जाता है? जब हमारा दो कॉलम के बीच में डिस्टेंस ह्यूज होता है, तब हम जो है वो फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करते हैं। अगर हम छोटे स्मॉल कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, जैसे कि अगर आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 3 मीटर है और उसमें अगर आप फ्लैट स्लैब प्रोवाइड कर दोगे तो आपका अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लैट स्लैब प्रोवाइड करने में आपको थिकनेस उसका बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, अबव 125 mm और इवन 250 mm चला जाता है, इसलिए फ्लैट स्लैब अनइकोनॉमिकल हो सकता है। तो हम लोग फ्लैट स्लैब कब प्रोवाइड करते हैं? जब जो है वो हम लोग का कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि फ्लैट स्लैब का ये डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स कैसे कैसे हमें करने हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ब्रीफली, तो उसे आप ध्यान से समझ ले। तो जैसे पहला स्टेप्स है, पहले तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया हुआ है कि हमें जो है वो पैनल का साइज़ दिया गया हुआ है 6 मीटर इंटू 8 मीटर, और इसमें जो है ये यहाँ पे जो लाइव जो लोड है वो यहाँ पे फ्लोर फिनिश और सेल्फ वेट ये सभी 4 किलो न्यूटन और 1 किलो न्यूटन दिया गया हुआ है। M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है और FA415 जो है वो ग्रेड ऑफ स्टील है। तो इसका जो पहला स्टेप होगा हमारा डिसाइड करना कि थिकनेस ऑफ द स्लैब क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब यहाँ पे जो है वो ये 26 यूज़ किया गया है क्योंकि कंटिन्यूस बीम है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होकर सिंपली सपोर्टेड होता तो यहाँ पे हम लोग 26 के जगह पे 20 यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो 1.3 लिया गया है। आप जो है वो मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 से 1.5 तक कुछ भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप 1.4 भी ले सकते हो, 1.3 भी, 1.5। ओके, शायद सॉरी मैंने 1.4 बोला था, 1.3 से 1.5 तक आप मॉडिफिकेशन फैक्टर कुछ भी ले सकते हो। फिर जो है ये हमारा डी का वैल्यू निकल के आ रहा है, ये स्मॉल डी है जो कि इफेक्टिव डेप्थ है, लेकिन हमें ओवरऑल डेप्थ निकालना होगा। तो ओवरऑल डेप्थ निकालने के लिए हमें जो है वो बार एज्यूम करना होगा। आप जो है वो 12 mm या फिर उससे ऊपर के ही बार को एज्यूम करें, और आपको 20 mm का मिनिमम क्लियर कवर देना होगा। आप चाहे तो 25 mm भी दे सकते हैं, लेकिन 20 mm से कम जो है वो क्लियर कवर आपको नहीं देना होगा। इसके बाद जो है वो ओवरऑल डेप्थ में यहाँ पे जो है वो 16 तो एज्यूम किया गया है, लेकिन 20 जो है वो बार लिया गया हुआ है, ये सेफ्टी के लिए। ओके, ताकि अगर हमारा बार थोड़ा बाद में बड़ा भी लगेगा तो भी हमारा जो है वो ओवरऑल डेप्थ सब सही रहेगा। तो इसलिए जो है वो ये हमारा कैलकुलेट करके आ रहा है। ये 237 हमारा स्मॉल डी हो गया जो कि इफेक्टिव डेप्थ है। ये हमारा क्लियर कवर हो गया। ओके, क्लियर कवर, और जो 16 है वो हमारा सॉरी ये जो क्लियर कवर है और 16 जो है वो हमारा डाया ऑफ बार है। ओके, डाया ऑफ बार है। तो मैक्सिमम डाया लेकर हम लोग इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हमारा कैपिटल डी का वैल्यू आ रहा है 265 mm। अब उसके बाद जो है वो हम ड्रॉप साइज़ निकालेंगे। तो ड्रॉप साइज़ निकालने के लिए हमारा एक जनरल सा जो है वो कन्वीनियंस रहता है कि मिनिमम डायमेंशन जो होगा ड्रॉप का वो जो है वो 1/3 होता है। ओके, तो ये जो है वो आप क्लॉज 31.3.2 में भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये सभी IS 456 के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वहाँ से ही आपको जो है वो उसी कोड से आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ साथ में कि अगर आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना होगा साथ में आप, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जो है वो हो सकता है कि कोड अलाउड हो, तो आपके पास जो है वो ये सभी कोड अवेलेबल रहेगा। तो वहाँ से आप रेफरेंस देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे ले रहे हो तो वहाँ पे आपको ये दिखाना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो ड्रॉप का पोर्शन है 31.2.2। ओके, सो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि नॉट लेस देन 1/3। ओके, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल इन द राइट डायरेक्शन। तो आप जो है वो ड्रॉप का डिज़ाइन करेंगे तो ये क्लॉज आप मेंशन करेंगे IS 456-2000 से। ओके, इसके बाद जो है वो हमारा जो है वो आया था 2.67 और 2, तो हमने प्रोवाइड किया कितना? हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे 3 मीटर इंटू 3 मीटर का। उसके बाद जो है वो हमारा आता है कि थिकनेस कंसीडर करने के लिए। तो देखेंगे कि फिर से एक तो थिकनेस हमने निकाला था, ये सिर्फ स्लैब का थिकनेस था, लेकिन ये ड्रॉप का भी थिकनेस है। अब स्लैब और ड्रॉप आपको शायद हो सकता है कि समझने में थोड़ी परेशानी हो, तो मैं आपको बता दूं कि देखो आप स्लैब कैसा होगा, स्लैब ऐसा होगा। ओके, और इसमें कॉलम कुछ ऐसा लगा रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है वो कॉलम और स्लैब एकदम ऐसा होगा ना, तो यहाँ पे शियर जो है वो डेवलप होगा, और जिस वजह से ये पंचिंग होकर ये ऐसे गिर सकता है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो इस स्लैब को ऐसे ना प्रोवाइड करके ऐसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये ऐसा कुछ प्रोवाइड करते हैं
ताकि जो है वो हमारा पंचिंग शियर से फेलियर ना हो। तो देखो ये वाला जो है वो स्लैब है, ओके, ये जो थिकनेस है ये स्लैब की थिकनेस है, और यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है ये ड्रॉप की थिकनेस है, और यहाँ से यहाँ तक जो थिकनेस है ये हमारी कॉलम कॉलम कैपिटल की थिकनेस है, ओके, कॉलम हेड की या फिर कैपिटल हम कहते हैं इसे, तो कॉलम कैपिटल या फिर हेड की थिकनेस है। तो ऐसे में जो है वो क्या होगा कि हमारा शियर डायरेक्ट नहीं आएगा, तो उस वजह से फेलियर होने के कम चांसेस है। तो हमें जो है वो ये वाला थिकनेस निकाल रहे हैं कि ये कितना है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो जनरली 1.25 टाइम्स ऑफ स्लैब थिकनेस लेते हैं। तो पहले जो हमने थिकनेस निकाला था 265 mm, अब उसमें हम लोगों ने 25% एक्स्ट्रा किया, तो ये आ रहा है 331। तो एज्यूमिंग कि 335 mm का हमने थिकनेस प्रोवाइड किया है, ओके। इसका रेफरेंस आपको IS कोड में नहीं है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ओके। इसके बाद जो है वो आते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 पे कि साइज ऑफ कॉलम हेड। तो साइज ऑफ कॉलम हेड मैंने आपको जो है वो डायग्राम बना दिया था, तो आप भी एग्ज़ाम में जो है वो डायग्राम ज़रूर बना दें कि कॉलम क्या है और कॉलम क्या है, कैपिटल ड्रॉप क्या है, ओके। सो उसके बाद जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1/4 होता है कॉलम हेड का, ओके। ये IS कोड में जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1/4 लेते हैं जो भी हमारा पैनल का लेंथ है उसका, ओके। तो 8 × 6 है, तो इसका 1/4 आया 2 मीटर × 1.5 मीटर। तो प्रोवाइड करना चाहिए था 2 मीटर × 2 मीटर, लेकिन हम लोग चाहे तो थोड़ा कम भी प्रोवाइड कर लेंगे, ओके। लेकिन आप ध्यान रखें कि मीन्स 2 मीटर वाला थोड़ा ज़्यादा सेफ़ होता, ओके, क्योंकि इधर जो है वो हमने स्क्वायर में प्रोवाइड किया है ना, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो है वो 3 मीटर × 3 मीटर का प्रोवाइड किया है, तो इधर भी हमें 2 मीटर का 2 मीटर बाई 2 मीटर करना चाहिए था, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहता, लेकिन ठीक है, इतना सा मीन्स 0.5 मीटर का चलेगा, क्योंकि हमारा जो कॉलम का डाया है वो कंपैरेटिवली कम है। अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ लोड की, ओके। तो हमारा जो है वो 3 पार्ट डिज़ाइन हो चुका है, 3 पार्ट का थिकनेस हम लोग निकाल चुके हैं। एक तो स्लैब हो गया, और उसके बाद जो है वो ड्रॉप हो गया, और फिर जो है वो कॉलम कैपिटल हो गया, या फिर कॉलम हेड या कैपिटल, ओके। तो ये जो है वो हमारा ऐसा डिज़ाइन हो चुका है थिकनेस, ओके। तो देखो ये वाला जो है वो पार्ट स्लैब है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये ड्रॉप है, और ये पूरा इतना तक जो है वो कैपिटल है या फिर कॉलम हेड, और ये वाला जो है हमारा कॉलम है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग जो है वो लोड निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लोड। तो देखते हैं सबसे पहले जो है वो डेड लोड ऑफ स्लैब। तो डेड लोड ऑफ स्लैब क्या होगा, तो आप सोचो कि हमारा 265 का यूनिफॉर्मली हम लोग स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 0.265 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 25 जो है वो आपका यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट है, ओके। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर जो है वो आप देखो कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये जो है वो स्लैब के लिए आएगा, तो स्लैब के लिए यहाँ तक ये वाला हमने पूरा कर दिया। अब हम लोग ड्रॉप के लिए कर रहे हैं, तो ड्रॉप का साइज़ हमने कितना लिया था, जो है वो थिकनेस हमारा आया था 0.335, ओके। उसमें से हम लोग 0.265 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने पहले 0.265 पहले ही ले लिया है, और इसका साइज़ था 3 मीटर × 3 मीटर, तो ये वॉल्यूम हो गया, ओके। ये डेप्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट से, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से, ओके। तो ये आ गया हमारा टोटल वेट ऑफ द डेड लोड ऑफ द स्लैब, ओके। अब इसमें जो है वो एक चीज़ ऐड नहीं किया गया है, जो कि है हमारा कैपिटल का, ओके, कॉलम हेड का। तो आप चाहे तो इसमें कॉलम हेड का भी जो है वो ऐड कर सकते हो, ओके। तो वो कैसे होगा, तो वो हो जाएगा आपका, जैसे हमने यहाँ पे 1.5 मीटर का प्रोवाइड किया है, तो वो हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू पॉइंट जो भी हमारा थिकनेस होगा, ओके। इसका थिकनेस जो है वो यहाँ पे हमने नहीं निकाला है, सिर्फ साइज़ निकाला है, तो इसका थिकनेस भी आपको निकालना पड़ेगा, और फिर उसके थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थिकनेस नहीं निकाला गया है, इसलिए जो है इसका डेड लोड भी नहीं लिया गया है, ओके। सो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसको जो है वो हम लोग डिवाइड कर दिए 8 × 6 से। क्यों, क्योंकि चाहे हमें जो है वो लोड का यूनिट चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ओके। तो पर एरिया हमारा डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारा निकल के आ रहा है 6.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेड लोड ऑफ फिनिशिंग हमारा दिया गया है क्वेश्चन में 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड भी दिया गया हुआ था, तो इन सभी को ऐड कर देंगे और उसको 1.5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये फैक्टर कर रहे हैं, ओके। सो ये हमारा वैल्यू निकल के आया जा रहा है 17.925 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन और इन शॉर्टर डायरेक्शन, तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं। फॉर सपोज़ कि देखो अगर आप जो है वो ये हमारा कुछ ऐसा प्लान है, ओके। तो यहाँ पे हमारा कॉलम है, तो ये 8 मीटर और ये 6 मीटर, ओके। ये वाला बॉक्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो इधर भी कॉलम होगा, इधर भी कॉलम होगा, इधर भी कॉलम, इधर भी कॉलम, ओके। सो ये वाला जो है वो हमारा इंटरनल पैनल मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखोगे तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं इसके अबाउट, ओके, इस वाले लॉन्गर डायरेक्शन के अबाउट, तो हमें क्या करना होगा कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारा लोड निकला हुआ है यहाँ पे, ओके। अब हमें जो है वो इसे किलो न्यूटन पर मीटर में बदलने के लिए लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो 6 मीटर का लेंथ हम लोग इधर ले रहे हैं उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो इन टोटल मोमेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन में आपको क्या करना है, जब आप लॉन्गर डायरेक्शन का लोगे, अगर ये स्क्वायर होगा तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ओके। मीन्स लॉन्गर और शॉर्टर डायरेक्शन में सेम हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं देके वो रेक्टेंगल दे दिया गया प्रॉब्लम में, तो आपको क्या करना है कि लॉन्गर डायरेक्शन में आपको पहले शॉर्टर डायरेक्शन का भी मल्टीप्लाई करना है, और लॉन्गर डायरेक्शन में से आपको जो है वो कॉलम हेड का जो डिस्टेंस आया है वो आपको माइनस करना है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि सपोज़ ये आपका जो है वो कॉलम है और इसके बाहर जो है वो हमारा कॉलम हेड आ रहा है इतने पे, ओके। कॉलम हेड इतने पे आ रहा है, तो जो साइड वाला कॉलम होगा उसका भी कुछ ऐसा ही सीन होगा, ओके। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस तो ये है, ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला है। लेकिन ये हम लोग नहीं एज्यूम कर रहे हैं मोमेंट निकालते समय, हम लोग जो है वो क्लियर स्पैन का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये हमारा 8 माइनस इसका जो है वो टोटल लेंथ है 1.5, ओके। इसका भी टोटल लेंथ है 1.5। तो इसमें से जो है वो 1.5 का हाफ यानी कि 0.75 और 0.75 माइनस कर देंगे, तो ये 8 माइनस 0.75 इंटू 2 यानी कि 8 माइनस 1.5, ओके। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे 8 माइनस 1.5 किया गया है और डिवाइडेड बाई 8 कर दिया गया है। और ये 8 क्या है, WL स्क्वायर बाई 8 जो हम लोग करते हैं ना, वही वाला 8 है ये, ओके। सो ये लेंथ से मल्टीप्लाई किया हमने पहले, जो हमारा फैक्टर लोड आया था उसमें, और फिर जो है वो लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आएगा लॉन्गर डायरेक्शन में। सिमिलरली जो है वो हमें शॉर्टर डायरेक्शन में भी निकालना है। तो शॉर्टर डायरेक्शन में जो है वो हमें यहाँ पे लॉन्गर डायरेक्शन का हम लोग ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ओके। मीन्स अब हम लोग मोमेंट इस डायरेक्शन में निकालना है। तो अब जो है वो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 माइनस 1.5 करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर हमने जो है वो कॉलम हेड प्रोवाइड किया है, ओके। तो अगर जो है वो स्क्वायर नहीं होता तो उसका डायमेंशन कुछ और चेंज होता तो वहाँ पे जो है वो आपको उस हिसाब से 1.5 की जगह जो भी वैल्यू रहता वो मल्टीप्लाई करते। लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए 1.5 दोनों में हमने माइनस किया है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गर का जब हो तो हम लोग पहले शॉर्टर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉन्गर वाले से माइनस करते हैं। जब शॉर्टर का हो तो हम लोग लॉन्गर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर शॉर्टर वाले में माइनस करते हैं, ओके। सो ये हमारा मोमेंट निकल के आ जाएगा। अब मोमेंट जो है वो हमारा जो निकल के आया, ये मोमेंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। मोमेंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कहाँ कहाँ, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एक कॉलम स्ट्रिप में और मिडिल स्ट्रिप में। अब कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप क्या होता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देना चाहूँगा। तो देखो जैसे अगर जो है वो, ओके, यहाँ पे देखो कि जैसे हमारा ये अगर ऐसा कुछ बनता है ना, मीन्स ये सभी कॉलम मैं एक तरह से बना रहा हूँ। तो अगर हमारा कॉलम ऐसा बना हुआ है, मिनिमम जो है वो 9 पैनल्स होने चाहिए हमारे पास। तो कॉलम का जो है वो कुछ रेंज होता है, ओके। ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कॉलम का रेंज है, ओके। और ये जो शेडेड वाला पोर्शन है इसे मैं कह रहा हूँ कॉलम स्ट्रिप, ओके। ये वाला जो है वो कॉलम स्ट्रिप है, ये वाला कॉलम स्ट्रिप है। और इधर जो बच गया बीच वाला पोर्शन, ओके, जिसे मैं ऐसे कर दिया, ओके, ये जो जिग जैग वाला कर दिया ना, तो ये वाला जो है वो होता है हमारा मिडिल स्ट्रिप, ओके, मिडिल स्ट्रिप। और ये वाला होता है हमारा कॉलम स्ट्रिप। सो हमें जो है वो मोमेंट कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में डिवाइड करना है। और याद रखें कि ये दोनों डायरेक्शन में होगा, मीन्स ऐसे भी होगा, ओके। मैंने ऐसे नहीं बनाया है लेकिन ऐसे भी होगा। तो इधर में आप देखो कि जो जिसमें कॉलम आता है वो कॉलम स्ट्रिप, और जिसमें जो है वो कॉलम नहीं आता है उसमें वो मिडिल स्ट्रिप होता है, ओके। सो ये दोनों डायरेक्शन में होता है,
ओके, सो आई होप कि कॉलम स्ट्रिप मिडिल स्ट्रिप का थोड़ा सा आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपको और जानना है तो आप गूगल में एक बार सर्च करना कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप, आपको बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो कि कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप किसे कहते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। हमारा जो मोमेंट आएगा उस मोमेंट को हमें निगेटिव और पॉजिटिव मोमेंट में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि जो है वो मोमेंट हमारा क्या होता है, अगर कंटिन्यूअस बीम का आपको BMD थोड़ा याद हो तो कंटिन्यूअस बीम का BMD कैसा होता है, जैसे अगर ये हमारा बीम है ओके, और इसमें जो है वो ये कंटिन्यूअस है तो इसका बेंडिंग मोमेंट ऐसा आता है ओके, इधर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ओके। तो यहाँ पे जो है ये निगेटिव हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको निगेटिव नहीं समझना है, ये पॉजिटिव होता है ओके। जो सैगिंग होता है वो पॉजिटिव होता है, जो हॉगिंग होता है वो निगेटिव होता है। तो यही हम लोग को निगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को डिवाइड करना है कॉलम स्ट्रिप में और मिडिल स्ट्रिप में ओके। सो वही जो है वो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे कि इसमें निगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0.65 टाइम्स ऑफ टोटल मोमेंट होता है ओके, और जो है वो पॉजिटिव मोमेंट हमारा जो है वो 0.35 टाइम्स होता है। तो ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद जो है वो हमें निगेटिव बेंडिंग मोमेंट में भी जो है वो कॉलम स्ट्रिप में हमारा 75% जाएगा और मिडिल स्ट्रिप में 25% जाएगा ओके। सो यानी कि हमारा जो है वो आप ऐसे समझो कि अगर हमारा टोटल मोमेंट कुछ आया तो इसका जो है वो टोटल मोमेंट कुछ आया तो इसका जो है वो निगेटिव पार्ट में कुछ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट में कुछ जाएगा। निगेटिव पार्ट में जाएगा 0.65 टाइम्स यानी कि 65% और पॉजिटिव पार्ट में जाएगा 0.35%। अब ये 0.65% का भी जो है वो 0.65% का भी जो है वो 75% जाएगा हमारे कॉलम हेड में और जो 25% है वो जाएगा हमारे मिडिल स्ट्रिप में ओके, मिडिल स्ट्रिप में। और फिर जो ये हमारा 35% है इसका जो है वो हमारा 60% जाएगा कॉलम हेड में ओके। 60% जाएगा हमारा 0.60% जाएगा कॉलम हेड में और 0.40% जाएगा मिडिल हेड में। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान से समझनी है ओके, क्योंकि पॉजिटिव पहले जो है वो टोटल मोमेंट निकालेंगे, उसका निगेटिव मोमेंट में जाएगा 65%, जो भी हमारा x आया, फॉर सपोज x होगा तो 0.65x हो जाएगा निगेटिव और 0.35 हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और उसमें भी जो है वो हमारा जो इतना आएगा ओके, तो उसका 75% हमारा हो जाएगा कॉलम हेड में और इसका 25% हो जाएगा मिडिल हेड में। और यहाँ पे जो है वो जो पॉजिटिव में आया है हमारा उसका 60% कॉलम हेड में, कॉलम स्ट्रिप में, और ये जो 40% है वो हमारा मिडिल स्ट्रिप में ओके। सो ऐसे जो है वो हमको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बस ये वही किया गया हुआ है यहाँ पे ओके। सो देखो यहाँ पे निगेटिव मोमेंट कितना आया 0.65, तो 0.65 जो है वो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इतना आ गया। फिर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा इन कॉलम स्ट्रिप, तो मैंने आपको बताया कि 75%, तो 75 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब ये जो है वो टोटल किलो न्यूटन में है, लेकिन हम लोग इसे 3 से मल्टीप्लाई 3 से इसे जो है वो डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि जो है वो पर मीटर में आ जाए ओके। अब ये कॉलम स्ट्रिप हमारा 3 मीटर का था इस वजह से, और जो मिडिल स्ट्रिप है वो हमारा जो है वो कॉलम टोटल लेंथ माइनस जो है वो कॉलम स्ट्रिप का, तो जैसे 6 था तो 6 - 3 यहाँ पे हमने किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे 25% हमने जो है वो मिडिल स्ट्रिप में दिया और उससे जो है वो 6 - 3 किया, तो ये हमारा आ गया। फिर टोटल जो है वो पॉजिटिव मोमेंट हम लोग निकालेंगे, तो टोटल पॉजिटिव मोमेंट हमारा 65 - 35 हो जाएगा ओके। यहाँ पे जो है वो ये 65 था उसमें से माइनस कर देंगे तो 100 - 65 तो ये 35 आ गया। ये हमारा टोटल पॉजिटिव आ गया। फिर पॉजिटिव में हमने जो है पहले ही बता दिया है आपको कि 60% जो है वो कॉलम हेड को कॉलम स्ट्रिप को जाएगा, तो ये 60% आ गया। और जैसे पहले 3 से डिवाइड किया था वही यहाँ पे 3 से किया हमने। और फिर पॉजिटिव स्ट्रिप में जो है पॉजिटिव मिडिल स्ट्रिप में हमारा जो है वो 40% जाएगा, तो वो 40 किया हमने और फिर उसमें 6 - 3 से डिवाइड कर दिया। तो आई होप कि आपको जो है वो ये कैसे आ रहा है मोमेंट ये समझ में आया होगा। और ये सिर्फ जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन में था, ये अभी जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन में चल रहा था। और सिमिलरली आपको जो है वो ये सभी कुछ शॉर्टर डायरेक्शन के लिए भी करना होगा। तो शॉर्टर डायरेक्शन के लिए भी जो है वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि कितना कितना मोमेंट आ रहा है ओके। और इसके बाद जो है वो आपको टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आपको कुछ ऐसा टेबल प्रिपेयर करना है। अब इस टेबल में आपको जो है वो लिखना है लॉन्ग स्पैन, शॉर्ट स्पैन, फिर आपको कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप, कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप, और जो है वो कॉलम स्ट्रिप में निगेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव कितना आ रहा है, मिडिल में निगेटिव कितना आ रहा है, पॉजिटिव कितना आ रहा है। सो सिमिलरली आपको जो है वो ये पूरा फिल करना होगा ओके। सो ये होता है डिज़ाइन का प्रॉब्लम।
तो मैंने आपको जो है ये वाला छोटा सा ब्रीफिंग दिया था ना, तो कि ये मोमेंट कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 4 मोमेंट दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है वो 4 मोमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में है, दोनों डायरेक्शन में होगा तो आपको जो है वो इसीलिए यहाँ पे जो है वो 2 बार प्रिपेयर किया गया हुआ है। आप देखो ध्यान से कि लॉन्गर स्पैन में भी आपको 4 मोमेंट दिखाई दे रहा है और शॉर्टर स्पैन में भी 4 मोमेंट दिखाई दे रहा है। सो आई होप कि आपको जो है वो मोमेंट कैलकुलेशन तक तो समझ में आया होगा। और मोमेंट कैलकुलेशन के बाद जो है वो इसका छोटा सा पार्ट बचता है, तो वो मैं पार्ट 2 में डाल दूँगा, ओके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो आई होप कि इतना तक पहले मोमेंट कैलकुलेशन तक आप समझ लो और इसको आप खुद से कर लो। और खुद से नहीं करोगे तो फिर आप जो है वो एग्ज़ाम में शायद नहीं कर पाओगे। एंड इसके बाद वाले वीडियो में जो है वो AST कैलकुलेशन और इसका सीएड चेक भी वो मैं आपको बता दूंगा।